नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः। ईशावास्योपनिषद यह श्रेष्ठ ऐसा उपनिषद माना जाता है और वह मानव जाति का दीर्घ काल तक, अनंत काल तक मार्गदर्शन करने की शक्ति रखता है। पूरे वेदों का सार इसमें आया हुआ है। पहले मंत्र में ईश निष्ठा, दूसरे मंत्र में कर्म निष्ठा, तीसरे मंत्र में उभय निष्ठा, शून्य जीवन कैसा होता है, उसकी क्या गति होती है। चौथे मंत्र में ईश तत्व का वर्णन किया हुआ है और पांचवें मंत्र में भी उसी का विस्तार है। ईश तत्व को समझना क्यों जरूरी है? मनुष्य के लिए यह उपनिषद माता आग्रह रखती है कि हमें समझ लेना चाहिए। वह हलचल करता है, वह विकारित होता है, वह डराता है। वह हलचल नहीं भी करता, वह परिवर्तित नहीं होता, विकारित नहीं होता और वो डराता भी नहीं, उल्टा निर्भयता देता है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके, वह दूर भी है और बहुत ही नजदीक भी है। किसके लिए दूर है? भगवान का वर्णन कर रहे हैं उपनिषद। किसके लिए दूर है? जो केवल भौतिकता में देखता है, भौतिकता में सर्वस्व देखता है, उसके लिए ईश्वर बहुत ही दूर है। उसके लिए समझ पाना नामुमकिन है। जो केवल विषयों के पीछे, भौतिकता के पीछे लगता है, और यही योग दर्शन कहता है। प्रत्याहार चाहिए, यही गीता कहती है। इंद्रिय संयम चाहिए। यही हम अलग अलग जब तीर्थ स्थानों में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, तो कछुआ पहले दिखता है। कछुआ अपने इंद्रियों को संयमित किए हुए है। जिसके इंद्रिय संयमित है वही भगवान की तरफ जा सकता है, भगवान को पा सकता है, समझ सकता है। तो विषय रहित हमारे इंद्रिय, हमारा मन होना, यह बहुत ही मेहनत वाली बात है। इसके लिए ऋषियों ने तपश्चर्या की, साधना की, उपासना की, भक्ति की, और ये भक्ति करना, उपासना करना, साधना करना, ये शास्त्र है। हमारे मन को, मनुष्य के मन को उन्नत बनाने के लिए ये शास्त्र है, विज्ञान है, साइंस है। हमारा मन हमारा गुलाम नहीं, हम उसके गुलाम बन जाते हैं। हम इंद्रियों के, विषयों के गुलाम बन जाते हैं, और जो गुलाम बनता है उसके लिए ईश तत्व मिलता नहीं। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, ये आत्म तत्व किसी बलहीन व्यक्ति को नहीं मिलता।
कोई कोई ऐसा सोचते हैं भक्त बहुत ही दुर्बल होते इसलिए भक्त बन जाते हैं। भक्ति दुर्बलता निकालती है। भक्ति एक शास्त्र है और ये शास्त्र हमारे ऋषियों ने निर्माण किया। ब्रह्म का यानी जो व्यापक तत्व है, आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, उसी को मनुष्य जैसा बनाया। यह बड़ा साहस है, ब्रह्म का मानुषीकरण। और दूसरी बात, जो मनुष्य है, मनुष्य का ब्रह्मीकरण, यानी उसको देवत्व की तरफ ले जाना। पहले तो मनुष्य हम बने। मनुष्य बनना मतलब कृतज्ञ बनना, मतलब समझदार बनना, मतलब भाववान बनना, कृतियुक्त जीवन जीना, कृति प्रवणता हमारे जीवन में लाना, अस्मितावान होना, यह मनुष्यत्व है। और जैसा मनुष्यत्व खिलता है, खुलता है, उसके लिए भाववान होना जरूरी है, भावमयता जरूरी है। उसके साथ बुद्धि चाहिए। बुद्धि चलाए बिना हमारा भाव स्थिर नहीं रहता। जो बुद्धियुक्त प्रेम करता है उसका भाव, उसका प्रेम स्थिर रहता है। जो केवल बहकावे में आकर अपनी वासना कामना से युक्त होकर प्रेम करता है, ऐसा समझता है, वह टेम्पररी होता है। जैसे बाढ़ आ गई, निकल गई, फिर सूखा पड़ गया। लेकिन जो बुद्धियुक्त प्रेम है वह टिकता है। हमारी मां हमारे लिए क्या करती है, हमारे पिता हमारे लिए क्या करते हैं, यह समझ जिसके मन में है, बुद्धि में है, वह मरते दम तक प्रेम करता रहेगा माता पिता पर। विवाह किया जाता है, विवाह करने पर कोई वासना कामना से भोग के लिए विवाह करता है तो सौंदर्य निकल जाता है तो प्रेम कम हो जाता है। इसका मतलब सौंदर्य पर प्रेम किया, रूप पर प्रेम किया, अंदरूनी जो आत्मशक्ति है, अंतर शक्ति है, उस पर प्रेम नहीं किया तो सच्चा प्रेम नहीं किया। इसलिए बुद्धियुक्त प्रेम चाहिए और वह केवल विषयों में, भौतिकता में अटक के यह प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति एक शास्त्र है। हमारे मन को एकाग्र करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको संवेदनशील रखने के लिए, उसको सतत विकास की ओर ले जाने के लिए यह एक शास्त्र है। इसलिए पूजनीय दादाजी कहते हैं, मूर्ति पूजा इज ए परफेक्ट साइंस। मूर्ति पूजा एक पूर्ण शास्त्र है और वो सभी को आवश्यक है, पूरे मानव जात को आवश्यक है। पूरी दुनिया में ले जाना चाहिए यह शास्त्र, इतना वो पावरफुल है। हमारे मन को राह पर ले आने के लिए, उसको एकाग्र बनाने के लिए, उसको संवेदनशील और मजबूत रखने के लिए, उसको सतत ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए इसकी आवश्यकता है। हमारे मन को आधार चाहिए पहले। हालांकि ये साधन है, फिर भी इसकी आवश्यकता है। हम गड्ढे में पड़े तो ऊपर आने के लिए कुछ रस्सी की आवश्यकता है। हमारे हाथ से हम फिसल जाते हैं नीचे, फिर किसी रस्सी की आवश्यकता है, आधार की आवश्यकता है। वैसा ही हमारे मन को, अंतःकरण को ऊंचाई तक ले जाने के लिए यह मूर्ति पूजा की आवश्यकता है। इसलिए परफेक्ट शास्त्र है और यह भक्ति का एक रूप है। सभी के अंदर यह तत्व छिपा हुआ है।
तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तदवंतिके। जो विषय रहित होते हैं, विषय रहित होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो विषय रहित यानी उच्च अवस्था में पहुंचते उनके लिए वो अंतिके नजदीक है, और जो विषयों से भौतिकता से दूर नहीं हो पाते उनके लिए बहुत ही दूर है। तदंतरस्य सर्वस्य, सभी के वो अंदर है। हमारे अंदर क्यों रहता है? हम अगर विचार करेंगे, बुद्धि से थोड़ा सोचेंगे, तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यानी दोनों तरफ से ये उपनिषद माता बताना चाहती है, समझाना चाहती है हमें। वह हलचल करता है, हलचल नहीं भी करता। वह विकारित होता है, विकारित नहीं भी होता। वह डराता है, डराता नहीं भी है। निर्भयता देता है, वह दूर भी है, नजदीक भी है। वह अंदर भी है, बाहर भी है। चराचर में बसा हुआ है, लेकिन हमारे अंदर है, ये हजम नहीं होता। हम उसको समझ नहीं पाते। सृष्टि में भगवान है ऐसा हम मान के, यानी वो भी पूरा मानते क्या नहीं, शंका है। लेकिन तीर्थ स्थानों में घूमते, मूर्ति में देखते, वृक्षों में देखने का प्रयास करते, उसको नमस्कार करते हैं। लेकिन हमारे अंदर है क्या? मेरे अंदर है भगवान? हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं, मेरा शरीर चलता है, निसर्ग से चलता है, अपने आप चलता है। अपने आप नहीं, वो भगवान चलाता है। हम बोलते हैं तो किसकी शक्ति से बोलते हैं? हम सुनते हैं तो किसकी शक्ति से सुनते हैं? हमारा हर एक इंद्रिय कौन सी शक्ति से काम करता है? मरने के बाद भी होता है ना, आंखें होती है, मुख होता है। आपुलिया बळे नाही बोलवत, सखा कृपावंत वाचा त्याची। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि हम अपने खुद के बल से नहीं बोलते, उसकी वाचा है, उसकी वाणी है। और वही यीशु ख्रिस्त कहते हैं, इट इज नॉट ही दैट स्पीक बट स्पिरिट ऑफ दाई फादर स्पीकेथ इन यू। हमारे अंदर जो शक्ति है वह बुलवाती है हमें। हमारी बोलने की ताकत नहीं, हमारे चलने की ताकत नहीं, हमारे कुछ कार्य करने की ताकत नहीं। यह बात, ये विचार करने के लिए उपनिषद मजबूर करता है। जब हम उसको पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, उसको नमन भी करते हैं, तो हमारे ध्यान में हमारी बुद्धि चलने लगती है, सोचने लगती है। और ये सोचना आवश्यक है। यही तो आध्यात्मिक अभ्यास है, यही आत्मिक अभ्यास है। कोई माला पहनी, गंध लगाया, ये तो बाह्य कर्मकांड है, वो भी आवश्यक होता है, उसको आधार की आवश्यकता होती है। लेकिन सही बात क्या है? वो तो आधार है, वो साधन है। लेकिन अंदर समझना, प्रामाणिकता से विचार करना, यह आवश्यक है। हमारे अंदर वह शक्ति कार्य कर रही है, यह समझ में नहीं आता। क्या ताकत है, कौन सी विषय हमारे में विशेषता है, वो अंदर रहती है। हमें क्या है ऐसा? हमारा शरीर तो मिट्टी से बना हुआ है, ये तो मल का घर है, ये बहुत ही कचरे से भरा हुआ है, बहुत ही दुख है। और सृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो हमारा शरीर, हमारा जीवन बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। मच्छर के समान, मच्छर के भी नीचे आ जाए तो भी चलेगा। यह पृथ्वी सृष्टि का विचार करे तो ना के बराबर, एक कण के बराबर है। और पृथ्वी के अंदर हम है किस कोने में पता नहीं। हमारे में ऐसी क्या शक्ति भगवान हमारे अंदर रहने की सोचता है, रहता है। ये हिमालय देखेंगे तो उसमें स्थिरता दिखती है, उसमें रहा तो बहुत योग्य लगता है। सागर देखते, समंदर देखते तो उसमें भगवान रहता है, योग्य लगता है। कोई सूर्य देखते तो लगता है अरे वाह, इतना तेजस्वी है भगवान।
कोई ऐसी शक्ति देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे इसमें ईश्वर है। लेकिन हमारे अंदर क्या है ऐसा कि हमारे अंदर भगवान है? क्या ये पचता है? क्या ये हजम होता है? हजम नहीं होता जल्दी। तो ये विचार करने के लिए उपनिषद हमें बाध्य करता है सोचने के लिए, और ये विचार करना तब अस्मिता जाग उठेगी, तब हमारे अंदर की तेजस्विता जगेगी। एक एक उपनिषद की पंक्ति हमें तेजस्विता की तरफ ले जाती है, हमें राजकुमार बनाती है, हमारा जीवन अस्मिता युक्त करती है। हम कुमारी से जिए, छोटे होने पर भी हम बड़ों के हैं, बड़े के हैं, श्रेष्ठ के हैं, ऐसा बताने वाला ये उपनिषद है। ऐसे उपनिषद माता को हम याद करते हैं और कृतज्ञता पूर्ण उसको नमन करते हैं।